हेलो दोस्तों। आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। दोस्तों, आज हम यूएई या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या दुबई के वीज़ा के बारे में चर्चा करेंगे। और ये दुबई का वीज़ा जो है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है। और इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा का मतलब ये है कि ये आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प नहीं होता है, ये एक अलग से पेपर आता है और जो कि इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड होता है और इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाइबल भी होता है। लेकिन चूंकि ये एम्बेसी में जाकर के डायरेक्टली स्टैंप होके नहीं आता है, इसीलिए बहुत से लोगों को शक होता है। या कभी भी आपको चेक करना है कि आपकी वीज़ा की वैलिडिटी कब तक की है, या आपका वीज़ा एक्सटेंशन करना है, वो एक्सटेंशन हुआ है कि नहीं। तो इन सब के लिए आपको ये वीज़ा चेक करना पड़ता है। और बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता है कि इनको वीज़ा को चेक कैसे करते हैं। तो इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है, ताकि हम आपको दिखा सकें कि ये वीज़ा कैसे चेक होता है और आप खुद से ये कर सकें। तो आपकी सहूलियत के लिए हमने एक वीज़ा की कॉपी ली है और मैं इस पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसके पार्ट्स क्या क्या हैं। सबसे ऊपर है इसका बारकोड। ये बारकोड आप किसी भी बारकोड स्कैनर से स्कैन कर सकते हैं और उसमें आपको ये वीज़ा की डिटेल्स मिल जाएगी। ये एक तरीका है वीज़ा को वेरीफाई करने के लिए। लेकिन ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि लोग बारकोड स्कैनर भी आजकल आराम से बना लेते हैं। अब उसके नीचे आते हैं हम वीज़ा की कैटेगरी। वीज़ा कैटेगरी में लिखा हुआ है कि ये टूरिस्ट सिंगल शॉट, इसका मतलब है ये टूरिस्ट वीज़ा है, सिंगल एंट्री वीज़ा है। मतलब आप एक बार जा कर के अंदर वापस आ सकते हैं और ये वीज़ा ख़त्म हो जाता है। और शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब है कि 1 महीने का वीज़ा है। अगर ये 3 महीने का वीज़ा होता तो इसमें लिखा रहता टूरिस्ट सिंगल लॉन्ग। उसके बाद आता है आपका परमिट नंबर, परमिट नंबर या फाइल नंबर। ये फाइल नंबर देखिए, इसमें लिखा हुआ है फाइल नंबर, डेट और जो फाइल का नंबर है ये। इसके बाद ये है ये कब इशू हुआ है और ये वैलिडिटी कहाँ तक है। दूसरा तो तरीका है, ये है यूआईडी के ज़रिए। यूआईडी मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स में एक नंबर मिलता है। इस नंबर से यूएई के किसी भी डिपार्टमेंट के साथ आप जब कम्युनिकेट करते हैं तो आपको ये यूआईडी नंबर देना होता है। एक और तरीका है जिसमें आपको अगर वीज़ा का नंबर भी पता ना हो, वीज़ा की कॉपी आपके हाथ में ना हो, तो भी आप पता कर सकते हैं कि अपने पासपोर्ट नंबर और पासपोर्ट के एक और डिटेल्स के साथ आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास वीज़ा है कि नहीं, या आपका वीज़ा इशू हुआ है या नहीं। इसके अलावा भी एक और सरप्राइज तरीका है, और जो भी सबसे बेहतर है, लेकिन उसको मैं आपको बाद में बताएंगे। इसको देखने के लिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, आखिर में मैं उसको आपको बताऊंगा। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि वीज़ा कैसे चेक करते हैं और कहाँ पर जाकर के ये वीज़ा चेक करना होता है। तो अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को खोल करके पहले ये साइट को आप टाइप करें। मैं आपको गूगल क्रोम पे दिखा रहा हूँ, आप कोई भी दूसरा वेब ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। वेबसाइट को खोलिए और आप टाइप कीजिए, अपने ब्राउज़र को खोलिए और अपने वेब ब्राउज़र पे खोलिए ica.gov.ae। कभी भी गवर्नमेंट वेबसाइट .gov.ae के नाम से ही खुलता है। आप किसी .com या .co वाले वेबसाइट में मत जाइए, ठीक है। तो हम लोगों ने ica.gov.ae वेबसाइट खोल लिया है। ये अरबिक में है, लेकिन आप घबराइए नहीं। इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखिए इंग्लिश लिखा हुआ है, आप उसको इंग्लिश में क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट जो है ट्रांसलेट होकर के इंग्लिश में आ जाएगी।
देखिए इंग्लिश में खुल करके आ गई है। अब इस वेबसाइट में जा कर के देखिए रेड कलर में लिखा हुआ है ई चैनल सर्विसेज, इसमें आपको क्लिक करना है। तो हम लोगों ने इसमें अभी ई चैनल सर्विसेज में क्लिक किया और अगला पेज खुल गया। अब ये पेज जो है कुछ इस तरह से खुलेगा। इसमें बहुत सारी डिटेल्स है, उसमें आप मत जाइए। ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है पब्लिक सर्विसेज, इस पब्लिक सर्विसेज वाला टैब में जाकर के आप क्लिक करिए। अब ये वेबसाइट खुल गया। इसमें काफ़ी सारे सर्विसेज हैं आम लोगों के लिए, जनता के लिए है, लेकिन इसमें सब मैक्सिमम दूसरे लोगों के लिए है। अब इसमें सीधा नीचे आइए, घबराइएगा मत, और एकदम नीचे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है फाइल वैलिडिटी, मतलब जो आपने फाइल क्रिएट की है आपने वीज़ा की, उसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए। ये है आपका फाइनल वीज़ा चेकिंग पेज। ठीक है, डायरेक्टली ये पेज खोलने के लिए जो लिंक है वो आपका ब्राउज़र पे दिखाई दे रहा है। इस लिंक की एक कॉपी मैं इस YouTube वीडियो के एंड में डाल रहा हूँ, ताकि आप इसको क्लिक करके डायरेक्टली इस वीज़ा वेरिफिकेशन वाले पेज पे जा सकें। ठीक है, तो ये लिंक मैंने नीचे डाल दिया है आपकी सहूलियत के लिए। इसको आप अपने व्हाट्सएप पे या अपने SMS में रख सकते हैं, और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी जस्ट उस लिंक को क्लिक करिए और ये वाला पेज डायरेक्टली खुल जाएगा। ओके, तो अभी हम अपना काम शुरू करते हैं। हम पहला तरीका सिखा रहे हैं आपको। पहला है फाइल नंबर, हाउ टू सर्च बाय फाइल नंबर। हमने क्लिक किया कि हमको फाइल नंबर पे, फाइल नंबर पे हमको क्या चेक करना है, वीज़ा चेक करना है। हमको रेजिडेंसी नहीं चेक करनी है, वीज़ा चेक करना है। ओके, अब हमने लिखा है फाइल टाइप, इसमें लिखा है एमिरेट्स यूनिफाइड नंबर, पहला तरीका है। तो हम एमिरेट्स यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर या UID हम लोगों ने देखा था जब वीज़ा की पार्ट्स हम देख रहे थे, वो वीज़ा अभी हम UID नंबर लिखते हैं इस पर। नेशनलिटी डालेंगे, इंडियंस के लिए 205 है। आप को अगर नंबर पता है तो नंबर डायरेक्टली डाल सकते हैं, अगर नहीं पता है तो यू प्लीज सेलेक्ट फ्रॉम द टेबल बिलो। इसके नीचे हम जाते हैं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपको वीज़ा की कॉपी में मिल जाएगी, क्लाइंट की डेट ऑफ बर्थ वीज़ा की कॉपी में ही मिल जाती है। तो ठीक है, ये DDMMYY फॉर्मेट पे होता है, सॉरी DDMMYYYY फॉर्मेट पे होता है, आपने लिख लिया। अब आई एम नॉट ए रोबोट, इसको क्लिक करना होता है। अब आप सर्च करें, तो सर्च करने के बाद ये आ गया कि ये वीज़ा की डिटेल्स दिखा रहा है। इसका मतलब है कि ये वीज़ा जेन्युइन है। अगर जेन्युइन ना होता तो ये बताता कि आपका फाइल मिल नहीं रहा है या फाइल नॉट फाउंड। क्योंकि यहाँ पे आ गया है तो इसका मतलब वीज़ा जेन्युइन है और वीज़ा की डिटेल्स जो है नीचे दिखाई दे रही हैं। ओके, तो ये एक तरीका हो गया, फर्स्ट मेथड। अब हम सेकंड मेथड से जाते हैं। दूसरा मेथड पे पहले हम जाते हैं फाइल नंबर पे, अभी वीज़ा चेक कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम चेक करेंगे फाइल नंबर के साथ चेक करेंगे। फाइल नंबर जो है दो तरह के होते हैं, 3 पार्ट एंड 4 पार्ट। आपको ये दिखाई दे रहा है, आजकल जो है 3 पार्ट्स वाला काम नहीं कर रहा है। ये आपका वीज़ा 3 पार्ट्स में है, लेकिन फिर भी आप 4 पार्ट्स में ही देखिए। 4 पार्ट्स में कैसे दिखाते हैं मैं आपको बता देता हूँ।
पहला जो है डिपार्टमेंट है 206 206। दूसरा है ईयर 2021। थर्ड में जो वीज़ा के थर्ड पार्ट में आपको जो टाइप है, टाइप में पहले जो डिजिट है वो लगता है। इसमें लिखा है 87, ज़्यादातर में 87 ही होता है, तो आप 87 टाइप करते हैं। वीज़ा के पहले दो लेटर्स, नंबर्स। उसके बाद फोर्थ पार्ट में बाकी जो वीज़ा का जो नंबर है फाइल का वो डालते हैं। अब आते हैं नेशनलिटी पे। नेशनलिटी एज यूजुअल इंडिया का 205 है, या आप चेक भी कर सकते हैं। फिर से नीचे डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ हमको दोबारा से वीज़ा से निकालना है और उसमें टाइप कर देना है। फिर से हम इस बॉक्स को चेक करेंगे। बार बार अगर जब बॉक्स को चेक करते हैं तो ये रीचेक करने के लिए एक सेकंड चेक डाल देता है। इसमें आपको ये एक विजुअल वाला है, बॉक्स को चेक करना है। इसमें बोट्स लिखा है, तो बोट्स वाले इसमें सबको क्लिक करना होगा जिस फोटो में बोट है। ओके, अब ये हो गया। अब हम दोबारा सर्च करते हैं। सर्च किया, ये वीज़ा जेन्युइन निकला। सेकंड तरीके से भी हमने चेक किया और ये वीज़ा जेन्युइन निकला। अब हम तीसरे तरीके से चेक करते हैं, यानी कि क्लाइंट के पासपोर्ट नंबर पे के बेसिस पे हम चेक करते हैं। हमने लिखा पासपोर्ट इंफॉर्मेशन वीज़ा। अब पासपोर्ट नंबर जो है वो आपको वीज़ा की कॉपी से ही मिल जाएगी, या क्लाइंट के पेज, पासपोर्ट पेज अगर आपके पास है तो फर्स्ट पेज में ही पासपोर्ट नंबर मिल जाता है, लास्ट पेज में भी पासपोर्ट पेज मिल जाता है। अब दूसरा डिटेल है पासपोर्ट एक्सपायरी डेट। ये आपको वीज़ा पे नहीं मिलेगा, ये आपको पासपोर्ट के फर्स्ट पेज से ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट पेज में लास्ट में दाहिनी तरफ लिखा रहता है पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, वो डेट आप इसमें डालेंगे। तो हमने पासपोर्ट के फर्स्ट पेज से ये डिटेल्स निकाला। निकालने के बाद हमने फिर से नेशनलिटी डाला, फिर से बॉक्स को चेक किया, आई एम नॉट ए रोबोट, और अब हम सर्च करते हैं। सेम प्रोसेस, क्लिक करने के बाद हमको वीज़ा दिख रहा है। इसमें फाइल नंबर एक्टिव दिखा रहा है। एक्टिव का मतलब है कि क्लाइंट अभी तक गया नहीं है, एंटर नहीं किया है यूएई में। अगर एंटर किया होता तो लिखा रहता यूज्ड। ये आपका वीज़ा इशू डेट दिखा रहा है और वीज़ा एक्सपायरी डेट भी दिखा रहा है। इसके अंदर आपको किसी भी दिन यूएई में रीच करना पड़ेगा। ओके, जिस दिन से आप एंट्री लेंगे उस दिन से आपको 30 दिन का वैलिडिटी मिलेगा, या 90 डेज का वैलिडिटी मिलेगा, आपका वीज़ा जिस तरह का भी है। ओके, हमने आपको तीनों तरीके बता दिए। अब मैं एक सरप्राइज तरीका बताने वाला हूँ जो सबसे श्योर शॉट है और जिसको कोई कॉपी नहीं कर सकता है, किसी भी तरह से किसी को धोखा नहीं दे सकता है। ये सबसे श्योर शॉट है। वो है आपको GDRFA में एक सर्विस होती है, अमेर सर्विस, उसमें आपको कॉल करना है। ये नीचे देखिए आपको फ़ोन नंबर दिखाई दिया हुआ है कॉल सेंटर का। इसमें आप डायरेक्टली कॉल करें। अगर आप यूएई में हैं तो ये आपको टोल फ्री नंबर मिलता है। अगर आप यूएई के बाहर से फ़ोन कर रहे हैं, जैसे इंडिया से फ़ोन कर रहे हैं, तो आपको एक इंटरनेशनल कोड जो कि है दुबई का 00971 या +971 डायल करके, उसके बाद ये नंबर डायल लिख करके आप डायल करें। इस नंबर पे जब आप डायल करते हैं तो ये आपकी यूएई की आमेर सर्विसेज में कॉल जाएगी, और वो लोग आपसे आपका यूआईडी नंबर पूछेंगे, सिर्फ यूआईडी नंबर में पूछेंगे। वो आप देते ही आपको पासपोर्ट की के डिटेल्स मिल जाएंगे और आपकी वीज़ा की वैलिडिटी और पूरे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे।